तो दोस्तों हाल ही में हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पे हमने डिस्कस किया था एक मास्टर प्लान जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली किसी भी बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। और वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि आपको कौन से चीजों पे फोकस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन। और वह भी हमने कहा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपको जीरो लेवल से हम प्रोवाइड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। तो वही वादा को पूरा करते हुए आज हम लेके आए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला वीडियो जो कि जीरो लेवल का होगा। यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे आपको क्लियरली डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन कौन से फॉर्म में रहते हैं, यानी कि डेटा टेबल क्या होता है आपका, लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, रेडार ग्राफ क्या होता है। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो भी आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ और चैप्टर्स जैसे कि आपके परसेंटेज हो या फिर रेशियो हो या फिर आपका एवरेज हो, इनका क्या रोल रहता है कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो अभी सबसे पहले हम बताएंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। अगर मैं आपके सामने एक पैराग्राफ लिख देता कि देयर आर थ्री कंपनीज ए बी एंड सी एंड देयर प्रोडक्शन इन द ईयर 2017 18 एंड 19 आर दिस मच वगैरह वगैरह करके एक टोटल बड़ा सा पैराग्राफ लिख लेता और वहीं से आपको पूछता कि 2019 में सी कंपनी का प्रोडक्शन कितना है, तो आपका बोलती बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको वो पैराग्राफ को पूरा ढूंढना पड़ता कि सी कहाँ है, 19 कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम उसी रॉ फॉर्म ऑफ डेटा जो कि हमें पैराग्राफ के फॉर्म में दिया था उसको अगर किसी और इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें, उसी चीज को डेटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यानी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो रॉ फॉर्म ऑफ डेटा था उसको डेटा टेबल यानी कि टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या किया, एक ही साइड में ईयर रख दिया और दूसरे साइड में तीन कंपनीज रख दिए और अभी उनका प्रोडक्शन को उसी टेबल के बीच में डाल दिया। तो अभी आपके लिए क्लियर होगा कि अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में कंपनी ए का प्रोडक्शन 50 का होगा, कंपनी बी का प्रोडक्शन 45 का होगा और प्रोडक्शन कंपनी सी का 70 का होगा। यहीं से आपको अगर पूछा जाता कि 2019 में सी का कितना है, तो देखिए ये रहा आपका 2019, ये रहा आपका कंपनी सी, तो ये ए का था, ये बी का था, लेकिन आपको चाहिए किसका, सी का। तो आंसर कितना आता आपका 35। मतलब आपको और पैराग्राफ ढूंढने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली टेबल से आसानी से वो वैल्यूज को बता सकते हैं। सर कुछ और तरीके हैं जिससे इस डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे हमने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसी तरह हम बार के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आपका बार ग्राफ कहा जाता है। तो बार के फॉर्म में सर कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, हमने यहाँ पे हर साल के लिए तीन तीन बार लिया है। हर बार हर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ब्लू बार आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, रेड बार रिप्रेजेंट कर रहा है बी को और ग्रीन बार आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी सी को। तो ये ब्लू बार ए, ये रेड बार बी और ये ग्रीन बार आपका हो गया सी। अब ये आपका हो गया 2017 में तीन तीन कंपनीज। अब कंपनी ए का अगर बात करें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए कहां तक पहुंचा है प्रोडक्शन, देखिए क्लियरली वाई एक्सिस में हमने प्रोडक्शन को मान रखा है, ये क्लियरली डायरेक्ट 50 है। अगर सी की बात करें तो ये डायरेक्टली कितना है, 70 है। लेकिन अगर बी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 44 और 50 के बीच में लाई कर रहा है और एग्जैक्टली मिडिल में अगर लाई कर रहा होगा तो वो कितना होगा, 45। और ये फिक्र मत कीजिए, हमने एज्यूम कर दिया है कि ये एग्जैक्टली मिडिल में होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन इस टाइप का देता तो वहां पे उसको आपको फिर से पांच भाग में बांट देता। पांच पार्ट में अगर बांट देता तो ये कितना आता, 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48, आपका कितना आता, 50। लेकिन अगर एक एक पार्ट करके 10 पार्ट में बांट देता तो 41, 42, 43। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कौन से फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर जो बार है वो एक के बाजू में एक, एक के साइड में एक के। लेकिन अगर वही बार एक के ऊपर एक रहे, सर ऐसा कैसे होगा, ऐसे भी सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज है, ब्लू कलर बार में ए को रिप्रेजेंट किया गया, रेड में बी को और ग्रीन में सी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। अगर ध्यान दें तो ए कहां से कहां तक है, 0 से लेके 50, मतलब ए का प्रोडक्शन कितना है, 50 यूनिट्स का है। अगर बी की हम बात करें तो देखिए बी 50 से लेके कहां तक है, 100 से थोड़ा कम। अगर यहाँ पे पार्टीशन देता तो ये क्लियरली आइडिया हो जाता आपको, ये कितना होता, 95 होता। तो जैसे कि आपको पता है कि 50 से लेके 95 तक है, मतलब बी कितना हुआ होगा, 45 हुआ होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे पार्टीशन देता है, हमने इस ग्राफ में पार्टीशन नहीं लिया, जब हम सवाल करवाएंगे तब हम पार्टीशन लेके करवाएंगे, कोई फिक्र करने की जरूरत है नहीं। और अगर ऐसा देखा जाए तो सी का कितना आया, 70 आया। तो देखिए हर जगह आपका स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग में ही आपका डाटा कितना था 2017 में, देखिए 50, 45, 70। सेकंड वाले ग्राफ में देखिए 50, 45, 70।
थर्ड वाले ग्राफ में देखिए 50, 45, 70। सर और कुछ तरीका है? डेफिनेटली, जैसे बार में रिप्रेजेंट किया वैसे लाइन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने ब्लू कलर लाइंस में रिप्रेजेंट किया है कंपनी ए को, रेड कलर बार में रिप्रेजेंट किया है कंपनी बी को, और ग्रीन कलर के लाइन में रिप्रेजेंट किया है कंपनी सी को। तो अगर हम बात करें 2017 की और वाई एक्सिस में हमारा प्रोडक्शन है, तो हमारा कंपनी ए ब्लू कलर के बार में है, तो ब्लू कलर का लाइन ये गया, तो ब्लू कलर का लाइन एग्जैक्टली कहाँ पे 50। तो ये आपका प्रोडक्शन कितना हो गया? 50 यूनिट्स का हो गया। अगर कंपनी बी की बात करें तो रेड कलर का लाइन आपका कितना कहां पे है? 50 और 40 के एग्जैक्टली मिडिल में आप अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर सकते हैं, जो कि कितना देगा आपको? 45। और ग्रीन कलर जो कि सी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एग्जैक्टली आपका कहां पे है? 70 में है। तो यहाँ पे भी देखें तो 50, 45, 70 अब तक आपका कंडीशन सेम रहा। सर और तो कुछ ग्राफ नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये एग्जाम में लास्ट ईयर एसबीआई के पीओ और क्लर्क दोनों के प्रीलिम्स में देखने के लिए मिला, तो ये हम एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इस ग्राफ को थोड़ा देखिए क्योंकि ये आपके लिए मेरे ख्याल से कंप्लीटली नया होगा। इस ग्राफ में ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस जीरो से अगर मैं इस साइड जाऊं तो 2017 मिलेगा मुझे, इस साइड अगर मैं जाऊं तो 2018 मिलेगा मुझे, देखिए ध्यान से। इस साइड में जाऊं तो 19 मिलेगा, सिमिलरली इस साइड में जाऊं तो 20, अगर और कुछ साइड होता तो यहाँ पे 21, 22 करके वगैरह वगैरह देता। अब वो जो जा रहा है जीरो से जा रहा है, जीरो का नेक्स्ट पड़ाव यहाँ पे देखिए कितना है? 20, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 20 में। नेक्स्ट यहाँ पे पड़ाव कितना है? देखिए 40। नेक्स्ट पड़ाव क्या है? 60। नेक्स्ट ये वाला कितना है? 80। और यहाँ पे भी हमने लाइन में ही रिप्रेजेंट किया, मतलब ये लाइन ग्राफ को तोड़ मरोड़ के ये वाला ग्राफ बनाया गया है। तो ब्लू कलर लाइन ए को, रेड कलर लाइन बी को और ग्रीन कलर लाइन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2017 का लाइन ये रहा टोटल, 2017 देखिए ये वाला लाइन। तो 2017 में कंपनी ए यानी कि ब्लू कहाँ पे है? देखिए ब्लू कहीं ना कहीं आपका 60 और 40 के बीच में, और 60 और 40 के बीच में एग्जैक्टली कौन होता है आपका? 50। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ए कितना आएगा? 50 आएगा। अगर बी की बात करें तो बी ये वाला रेड वाला रहा, जो कि 50 और 40 के बीच में है। तो ये 50 और 40 के बीच में भाई कौन होता है? 45 होता है, तो बी हमारा 45 आ गया। और अगर सी की बात करें तो सी को ग्रीन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये ग्रीन जो है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 80 और 60 के बीच में आता है। तो 80 और 60 के एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा? 70। एवरेज में हमने देखा है, तो यहाँ पे भी हमारा वही आ गया कितना? 50, 45 और 70। यानी कि एक ही डेटा को हमने 5 अलग किस्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब ये आपके सामने आ चुका है पाई चार्ट, जो कि इससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। बस इसको समझाते हैं, ये पाई चार्ट हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रहता है। इस सर्कुलर फॉर्म में ये आपका सपोज टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे हम आपको एज्यूम कर देते हैं कि ये टोटल सेल का एक ग्राफ दिया है। किस किस कंपनी का? कंपनी ए का ब्लू में रिप्रेजेंट किया है देखिए, बी को आपने रेड में रिप्रेजेंट किया है, ग्रीन में आपने रिप्रेजेंट किया है सी को, और डी को आपने रिप्रेजेंट किया है वायोलेट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए ये कंप्लीट ग्राफ कितने परसेंट का होगा पाई चार्ट, देखिए ये 20 प्लस 15 35 प्लस 25 60 प्लस 40, यानी कि या तो आप कह सकते हैं 100% का होगा, या तो आप कह सकते हैं 360 डिग्रीज का होगा। ये जब हम सवाल करवाएंगे तो पाई चार्ट क्लियर होगा। अब बस इतना बता दें कि इससे आपको क्या डेटा इंटरप्रेट करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बी कंपनी का प्रोडक्शन कितना है, तो बी कंपनी का प्रोडक्शन या सेल्स यहाँ पे जो भी पूछा जाए, तो बी का टोटल सेल देखिए आप, मतलब आपका टोटल सेल सारे के सारे कंपनीज को मिला दूं, ये वाला सर्कल को मिला दूं, तो 12,000 होना चाहिए। लेकिन बी का उस टोटल 12,000 में से कितना परसेंट है? 15% है। तो अगर मैं 12,000 का 15% निकाल दूं तो मेरा काम खत्म। तो 12,000 का 15% अगर हम निकालें तो 15 इंटू 12 ये आ गया 180, और एक जीरो यहाँ पे बचा था, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1800। लेकिन ये 1800 को आप ओरली भी निकाल सकते थे। कैसे? 12,000 का 15% निकालना है ना, तो 12,000 का 10% बराबर कितना होता है? 1200। 10% अगर 1200 तो 5% उसका आधा कितना होगा? 600। और 15% निकालने के लिए आपको 10% के साथ 5% को मिलाना है, तो 10% था 1200, 5% था 600, 1200 में 600 मिल गया तो कितना आ गया? वही सेम चीज 1800 आ गया। तो साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करवाऊंगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आपका सिंप्लीफिकेशन भी काफी हद तक सुधरे, जैसे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो अभी इसी बेसिस पे हम लेते हैं आज का पहला सवाल। जो पहला सवाल हमने लिया है वो डेटा टेबल के फॉर्म में है। मेरे ख्याल से पूरा क्लियरली डेटा टेबल आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दिया ये गया है, गिवन बिलो the table shows the total number of room booked in 5 different hotels on 5 different days of a week। यानी कि 5 डिफरेंट डेज है यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और उन 5 डिफरेंट डेज में 5 डिफरेंट होटल्स के बुकिंग कितने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पूछता कि लोधी का, ये रहा आपका लोधी, होटल लोधी के वेडनेसडे के बुकिंग्स कितने हैं, तो ये रहा लोधी, लोधी के हिसाब से ये मंडे, ये आपका ट्यूसडे और ये आपका आ गया वेडनेसडे। तो लोधी का वेडनेसडे में नंबर ऑफ बुकिंग कितना होगा? 225। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ग्रैंड का फ्राइडे, तो ये रहा ग्रैंड, ये रहा आपका लास्ट वाला फ्राइडे,
तो ग्रैंड का फ्राइडे कितना होगा? 220 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर यहीं से मुझे कुछ सवाल दिया जाए तो सवाल इस तरह के आते हैं। तो पहला सवाल हमने यहाँ पे परसेंटेज का ले रखा है। देखिए, तो सवाल ये कह रहा है कि टोटल रूम्स बुक्ड इन ओबेरॉय ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल रूम्स बुक्ड इन ग्रैंड एंड मंडे एंड थर्सडे। इसे जानने से पहले आपको परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट जानना होगा जिसे कहा जाता है परसेंटेज कंपैरिजन। तो सर ये परसेंटेज कंपैरिजन क्या होता है? परसेंटेज कंपैरिजन में आपको मैंने 3 टाइप का परसेंटेज कंपैरिजन पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। परसेंटेज के प्लेलिस्ट में थर्ड वाला वीडियो आपको परसेंटेज कंपैरिजन का मिल जाएगा, जहां पे हमने 3 कंपैरिजन की बात की थी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। दूसरा जो कंपैरिजन था वो था ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। और तीसरा जो कंपैरिजन था वो था ए इज सेम चीज लेकिन व्हाट परसेंट लेस देन बी। तो अगर आपको यहाँ पे हमेशा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज में इन्हीं तीनों से ही सवाल मिलते हैं। तो जहां पे भी आपको दिखेगा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए बाई बी इंटू 100। अगर आपको पूछा जाए कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, आपको पहले उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। और अगर आपको सवाल में मोर पूछा जाएगा तो डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू को रख देना है, इंटू 100 कर देना। सर ये कहाँ से आया बताने के लिए अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट किए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जानने के लिए बार बार बता रहे हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए जो कि आपको डायरेक्टली पहुंचा देगा परसेंटेज प्लेलिस्ट के तीसरे वीडियो परसेंटेज कंपैरिजन में। अब रही बात लास्ट सेक्शन में आपको क्या पूछा था, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। चाहे मोर पूछे या लेस पूछे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, उन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में डिफरेंस। अगर लेस पूछा है, ऐसे कि आपको मोर पूछा था तो आपने डिनोमिनेटर में क्या रखा था, लेस। तो अगर आपको लेस पूछेगा तो आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, मोर वैल्यू रखेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे परसेंट लेस परसेंट मोर जो भी पूछा है, पहले आपको डेटा क्या पूछा है, ओवरआई का ट्यूसडे और थर्सडे टुगेदर। तो पहले देखिए, ये रहा आपका ओवरआई, ये रहा आपका ओवरआई का ट्यूसडे, और ये रहा आपका ओवरआई का थर्सडे। इनको अगर मैं टोटल मिलाऊं तो 280 में 520 मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 800। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि दूसरा वाला क्या दिया जाता है, ग्रैंड ऑन मंडे एंड थर्सडे, तो ये रहा आपका ग्रैंड, ये रहा आपका ग्रैंड का मंडे, ये रहा आपका ग्रैंड का थर्सडे। अगर 280 में 720 मिलेगा तो ये आपका कितना आ गया, 1000। यहाँ पे अभी आपको सवाल क्या पूछा गया है कि ये जो ट्यूसडे और थर्सडे में ओवरआई का था यानी कि 800 इज व्हाट परसेंट लेस देन जो ग्रैंड में मंडे और थर्सडे में था इज लेस देन 1000। मतलब सवाल इनडायरेक्टली आपको पूछा गया, पहला ये वाला कितना आ गया 800, दूसरा वाला ये कितना आ गया 1000। तो 800 1000 से कितना परसेंट लेस है। तो व्हाट परसेंट लेस निकालने के लिए अभी हमने क्या कहा, पहले आपको डिफरेंस निकालना होगा। डिवाइडेड बाय लेस पूछा है तो डिनोमिनेटर में आपको मोर वैल्यू रखना होगा, इनटू कितना करना होगा, 100। तो यहाँ पे परसेंट लेस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस 800 और 1000 के बीच में कितना है, देखिए 200, तो रख दीजिए डिफरेंस 200। अगर आपको लेस पूछा है तो डिनोमिनेटर में मोर, तो 800 और 1000 में मोर कौन है, 1000 डाल दीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1000, इनटू कितना करना है, 100। अगर कैंसिल करें, ये कैंसिल हुआ तो ये जीरो कैंसिल हुआ, तो आंसर आपका कितना आ गया, 20%। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका कितना आ गया, 20%। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल कुछ इस तरह है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन ओबेरॉय लोधी एंड ताज ऑन मंडे एंड टोटल नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड ऑन ताज ग्रैंड ऑन इरोस ऑन थर्सडे। यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है किनके बीच में, मंडे में ताज लोधी और ओबेरॉय में जो टोटल बुकिंग्स था, और थर्सडे में जो इरोस ग्रैंड और ताज का टोटल बुकिंग्स था, उन्हीं के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले मंडे में हमें क्या चाहिए, ओबेरॉय चाहिए, लोधी चाहिए और ताज चाहिए। देखिए ना, ओबेरॉय, लोधी और ताज, जो कि किस दिन था आपका, मंडे। ये यहां तक क्लियर है। अब आपको दूसरा वाला क्या चाहिए, आपको थर्सडे में इरोस ग्रैंड और ताज चाहिए। तो इरोस ग्रैंड और ताज मतलब लास्ट के तीनों, और थर्सडे ये रहा। तो अभी आपको चाहिए इनके टुगेदर और इनके टुगेदर में डिफरेंस। तो इनको अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ पे देखिए 360 प्लस 640 ये आपका हो गया 1000, और 1000 प्लस 260 यानी कि पहला वाला सेक्शन आपका कितना आ गया, 1260। यहाँ पे अगर इनको मिलाए तो 300 700 1000 प्लस 200 1200, ये आपका 75 75 150 1350, और ये 20 1370 1370। और इन्हीं के बीच में आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, डिफरेंस निकालना है। ये रहा आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस इनके बीच में कितना आएगा भाई, क्लियरली 110 का डिफरेंस है। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 110। तो ये काफी सिंपल था। आपको डिफरेंस और सम इसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा तीसरा सवाल आ चुका है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, रेशियो के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल रूम्स बुक्ड ऑन इरोस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। मतलब इरोस में वेडनेसडे और थर्सडे का जो टोटल बुकिंग है
उसके बीच में, और लोधी का जो थर्सडे और फ्राइडे में टोटल बुकिंग है उनके बीच में अनुपात बताइए। तो सबसे पहले बताइए इरोज का, इरोज कहाँ है, ये रहा आपका इरोज। उसका आपको क्या चाहिए, वेडनेसडे चाहिए और थर्सडे चाहिए, ये रहा आपका वेडनेसडे, ये रहा आपका थर्सडे। तो वेडनेसडे और थर्सडे को अगर आप मिलाएंगे 265 प्लस 275, 200 200 400, 65 75 140, तो ये आपका कितना आ गया, 200 400 प्लस 140 540, तो ये आपका आ गया 540। यहाँ तक क्लियर है। अगर दूसरा चीज आपको क्या चाहिए, लोधी चाहिए, थर्सडे चाहिए, फ्राइडे चाहिए, तो ये रहा आपका लोधी, ये रहा आपका थर्सडे, ये रहा आपका फ्राइडे। तो इन दोनों को मिलाया जाए तो 200 300 500, 15 प्लस 5 20, तो ये आपका आ गया 520। तो अभी नेक्स्ट में रख दीजिए 520। ऐसे मत कीजिएगा कि भाई 520:540 गलत आ जाएगा आंसर। तो आपको पहले इरोज पूछा था हमने रखा 540, फिर लोधी पूछा था हमने रखा 520, ये आपका आ गया रेशियो। आंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि और भी आपको कैंसिल करने, जीरो के साथ जीरो। 2 में कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 27, 2 में कैंसिल करेंगे आपका आएगा 26। आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर ए 27:26। तो यहाँ पे रेशियो का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट आपको कॉन्सेप्ट जानना नहीं है। बस आप क्या कीजिए, रेशियो का सिंगल वीडियो हमने बनाया, पहला वाला वीडियो जहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, वही एक वीडियो देख लीजिए। तो आपको याद रखना है, परसेंटेज का थर्ड वीडियो, रेशियो का फर्स्ट वीडियो, सारे के सारे लिंक हमने दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। अब आपको चौथा सवाल क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन इरोज ऑन मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एंड एवरेज नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन ग्रैंड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मतलब मुझे सम निकालना है। किसका सम निकालना है, पहले मुझे एरोस का जो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में एवरेज आएगा उसका सम निकालना है। किसके साथ, जो ग्रैंड में मंडे और फ्राइडे आएगा एवरेज उसका। तो सर कुछ समझ में नहीं आया। अब आप सम को कभी स्टार्टिंग में मत पकड़िए, पहले आप देखिए कि क्या निकालने के लिए बोला, एवरेज नंबर्स ऑफ रूम्स बुक्ड इन इरोस ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो रखी बात इरोस, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इनका एवरेज निकालिए। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर ऑफ एंटिटीज। तो सर ये कहां से आया, इसके लिए आप देख लीजिए एवरेज का सेकंड वीडियो। तो पूरा सीक्वेंस बता देते हैं, रेशियो का पहला, एवरेज का दूसरा और परसेंटेज का तीसरा वीडियो देख दीजिए, आपका सारे डीआई के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए हैं। तो पहले मुझे सम निकालना होगा। तो 300 प्लस ये 200, 500 प्लस ये 100, ये आपका आ गया 700, 65 55 130, ये आपका आ गया 735। लेकिन ये जो सम 735 है कितने दिनों का, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिनों का। तो एवरेज हर दिन कितना आएगा, बाई 3। बाई 3 से अगर आप करेंगे तो 3 2 जा 6, 13, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 5। तो ये एवरेज कितना है, 245। लेकिन दूसरा एवरेज आपको किसका निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन ग्रैंड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो ये रहा आपका ग्रैंड, ये रहा आपका ग्रैंड का मंडे, ये आपका रहा ग्रैंड का फ्राइडे। तो इनका एवरेज निकालने के लिए इनका सम करना होगा। तो 220 प्लस 280 आपका आ गया 500। लेकिन ये कितने दिनों का, मंडे और फ्राइडे यानी कि 2 दिनों का। तो एवरेज निकालने के लिए बाई 2 कीजिए, तो ये आपका आ गया कितना, 250। अब इनका सम निकालना है मुझे, सम निकालने के लिए क्या करना है, 250 प्लस 245। तो आपका आंसर क्लियरली कितना आ जाएगा, 495, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो एवरेज का भी छोटा हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है डेटा इंटरप्रेशन करने के लिए। अब ये सवाल आपको जो डिस्प्ले हो रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा आज ही हमने एक सवाल आपको करवाया है। पहला सवाल, इंक्रीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इंक्रीज क्या है, बस इतना हिंट दे देते हैं। जहां पे भी आपको इंक्रीज दिखे, इंक्रीज का कॉन्सेप्ट जो है, मोर का कॉन्सेप्ट वही है। डिक्रीज अगर आपको पूछता, डिक्रीज का कॉन्सेप्ट जो है, लेस का कॉन्सेप्ट वही है। और परसेंट मोर कैसे निकालते हैं, परसेंट लेस कैसे निकालते हैं, ये पहले सवाल में हमने देखा। और क्यों होता है वो आप देख सकते हैं परसेंटेज के थर्ड वाले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आप खुद सॉल्व करके मुझे आंसर ऑप्शन कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगा है, पीपीटी बनाए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीडियो बनने में दिक्कत है, ये काफी सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर का इश्यूज भी आ रहा है। तो डेफिनेटली वीडियो को अगर आपको पसंद आया है सच में वाकई, तो लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट प्लीज करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के 3 ग्राफ जो आपके रहे, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ से रेडार ग्राफ भी रह गया, उसके लिए हम तीसरा वाला वीडियो अलग से बनाएंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।